स्वागत है आप सभी का हमारे इस 10 मिनट की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में हुए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बेहतर साबित होने वाली है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख युद्ध आता है वो है दशराग्य युद्ध या फिर 10 राजाओं का युद्ध। ये ऋग्वैदिक काल में शुरू हुआ था और भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच ये पुरुष और यदु साम्राज्य के 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध रावी या परोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था और भारत का प्रथम ये दर्ज युद्ध है। राजा सुदास की विजयी हुई थी और विजयी के बाद भारत कबीले का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो ये दशराग्य युद्ध था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध होता है महाभारत या कुरुक्षेत्र का युद्ध। ये 950 ईसा पूर्व में हुआ था। कौरव बनाम पांडव के बीच में ये लड़ाई हुई थी। यह भारत का सबसे विशाल महाकाव्यम संग्राम था और इस युद्ध ने प्राचीन भारत के धर्म, राजनीति, दर्शन और सामाजिक संरचना पर अमिट प्रभाव डाला था। तो नेक्स्ट युद्ध है हमारी प्राचीन इतिहास की एक और सबसे बड़ी युद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर होने वाला एक ऐतिहासिक युद्ध था। पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था, उसके बीच में हुआ था। राजा पोरस की सेना और युद्ध हाथियों ने इस कड़ी टक्कर दी, परंतु फिर भी इस युद्ध में वो जीत चुका। सिकंदर जीत चुका, राजा पोरस हार गए। सिकंदर की विजय के बाद राजा पोरस की वीरता के चलते उसको उसका राज्य लौटा दिया गया और उसकी पत्नी, सिकंदर की पत्नी ने उसको अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा जाता है। हालांकि अपना दोस्त के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये था हाइडेस्पीज का युद्ध। नेक्स्ट ऐतिहासिक युद्ध है मौर्य सेल्यूकस युद्ध। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य बनाम सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की सेना को पराजित कर उत्तर दक्षिण भारत पर यूनानी नियंत्रण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इसके बाद सेल्यूकस को अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अराकोसिया, जेड्रोसिया आदि के क्षेत्रों को इस मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपना पड़ा था। इसमें उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था और साथ जब विवाह किया उसी तो दोनों साम्राज्यों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और मेघास्थनीज को इस का राजदूत बना करके भेजा गया था। और मेघास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है, जिसमें आपकी मगध साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। तो नेक्स्ट युद्ध हमारी है प्राचीन इतिहास की एक और बड़ी युद्ध, वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में हुआ था। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। इस भीषण तबाही को द्रवित होकर अशोक ने युद्ध त्याग दिया और युद्ध त्याग करके धम्म विजय अपना ली और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये आपकी एक और सबसे बड़ी युद्ध थी, कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। तो अगला युद्ध हमारा आता है एरण का युद्ध, जो कि 475 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि भानुगुप्त और तोरामन हून साम्राज्य के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। मध्य भारत में बर्बर हून आक्रमणकारियों को रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था भानुगुप्त के द्वारा। इसका उल्लेख एरण के सती अभिलेख में देखने को हमको मिलता है। तो एक और सबसे बड़ी भारत की युद्ध है वो है एरण युद्ध। अगली युद्ध हमारी नर्मदा युद्ध, जो कि 618 ईस्वी में हुआ था। यह सम्राट हर्षवर्धन बनाम पुलकेशिन द्वितीय के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। उत्तर भारत के सम्राट हर्ष को दक्षिण विजय से रोकने के लिए पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इसको पराजित किया था। तो दूसरी सबसे बड़ी युद्ध है नर्मदा का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध है वातापी का युद्ध। 642 ईसा पूर्व में ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह नरसिंह वर्मन प्रथम तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच में होने वाला एक बहुत बड़ी युद्ध थी, जिसमें पल्लवों ने चालुक्य राजधानी वातापी पर अधिकार कर पुलकेशिन को हराया और वातापी कोंड की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। तो वातापी का युद्ध 642 ईस्वी में।
नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं जो कि प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख युद्ध है, वो है राजस्थान का युद्ध। लगभग 738 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार जो कि नागभट्ट प्रथम चालुक्य और बप्पा रावल बनाम वैद अरब आक्रमणकारी के बीच में यह युद्ध हुआ था। भारतीय राज्यों के शक्तिशाली संगठन ने संगठित होकर अरब सेना का काफ़ी ज़्यादा मुकाबला किया, क्योंकि ये अरब से आया था, उमैद अरब। ये अरबों के विजय अभियान को राजस्थान गुजरात की सीमा पर रोक दिया गया वहीं पर, क्योंकि इतने सारे शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर के उसके आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। इस विजय कारण अगले कई 100 वर्षों तक भारत मध्य एशियाई आक्रमणों से भी सुरक्षित रहा। तो ये इतिहास की एक सबसे बड़ी युद्ध हो जाती है राजस्थान का युद्ध। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध हो जाती है ये तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान वर्सेस शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तराइन के मैदान में हुए इस भीषण संग्राम में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की सेना को बुरी तरह हरा दिया था और गोरी अपनी जान बचा करके उसे भागना पड़ा। यह युद्ध प्राचीन भारत के अंतिम चरण और मध्यकालीन युग के मुहाने पर लड़ा गया था। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है तराइन के युद्ध को। कमेंट में आंसर बताएंगे कि तराइन की कुल कितनी युद्ध हुई थी और किनके बीच के बीच में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आएंगे युद्ध के ऊपर। तो बस यहीं पर आपकी टॉप 10 प्राचीन भारत के युद्ध आपकी ख़त्म हो गई। और अगर आपको कोई इस युद्ध से रिलेटेड कोई प्रश्न है, आप कमेंट में उसका प्रश्न मेरे से पूछिएगा। बाकी आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आप आंसर मेरे को कमेंट में करिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।